के आदमी ले जाए भाई। तो वो 10 व्यक्ति के अलावे गांव के आदमी देखा कि कौन आदमी पढ़ा में जाए लायक है, कौन आदमी पढ़ा में ईमानदारी पूर्वक, कौन आदमी पढ़ा में जाए लायक है और कौन आदमी बात के राइट सकेला, वैसा आदमी को उनके बीच में सिलेक्शन करके भेजात रहे, चुन के भेजात रहे। तो इस तरह कर हमरे का समाज में व्यवस्था बनाल गेला है और वह व्यक्ति हमरे कर पढ़ा में जात रहे। तो इस व्यवस्था के मोटा मोटी अपने मन बातों को आप लोगों के समक्ष रखे, तो इनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पाढ़ा को कैसे सशक्त किया जाए इसके प्रति हमेशा सजग रहते हैं। और साथ ही साथ जो है अभी हमारे बीच हम लोगों को महसूस होता है, खास करके हमारे बेल साहब और हमारे जो टीम है, हम लोगों को महसूस होता है कि पारंपरिक व्यवस्था, हमारा पाढ़ा व्यवस्था जो है उसका पौराणिक समय से लेकर के जो सिस्टम चलता आ रहा था, उन सारे सिस्टमों को आज कहीं ना कहीं हम लोग उसको धूमिल कर दिए। तो उन सारी चीज़ों को जो भी व्यक्ति जानकार है उनसे हम लोग सुनना और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है हमारे बीच चुनौती आ चुका है कि हम अपने समाज को किस तरह से सजाए और कैसे बनाए और कैसे अपने हक अधिकार के लिए जो है काम करें। तो अभी हमारे बीच में हमारे दादा 24 पढ़ा दीवान भवा दादा उपस्थित है। उनको आमंत्रित करते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है अपनी विचार को रखेंगे, बातों को रखेंगे। और आज का विषय जो है पारंपरिक पढ़ा के संबंध में है, इसीलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि जैसे हमारे संयोजक महोदय ने कहा कि हमारे लिए बहुत लंबे लिस्ट और चार्ट हैं जो कि 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा, उसके लिए अलग से टाइम रखा जाएगा। लेकिन पहला चुनौती अभी पारंपरिक ग्राम सभा के संबंध में आज चर्चा का है। तो दादा बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को पहले से गाइडलाइन करते आए हैं, बताते आए हैं, तो आज उनके मुख को हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। दादा आमंत्रण है, भोगावराज दे और मारिन दादा इज्जो बढ़िया लगा। हाँ, चलिए आमंत्रण है दादा का, अपनी बातों को रखेंगे। स्वागत है। पहले हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। नाम इसे नुक्कर अदा ये अड्डा नु और ये मुंडे फाड़ रही और ये खाड़ा नु कहाँ बंधा है कर और पूर्व नु अंग्रेज ही इसकी रहता है, अंग्रेज की बड़ा नु ये इधर अंदर मुंडे सामने लेकिन कम के चौथा छलका टेबी और ये इंदा कोहा रूप है केरल धर्म में तो इधर अंदर वाले कुरुप करे है गैदूरी पेलो नंदाड़ी खाड़ वाली है। तो इधर कुरुप कथा नंदर वालियर नंदाड़ी खाड़ और इधर उनके डंडे मैं इस बात को रख रहा हूँ, आज दुनिया में चाहे जो भी हो, एक गांव में तमाम तरह का सरहद में होगा, सभी का नाम है, चाहे तेतेल चौकड़ा हो, बान चौड़ा हो, पतरा चौकड़ा हो, बिथी चौड़ा हो, इस तरह का नाम है। और उस नाम के बाद एक बड़ा नाम है, जैसे कुमरिया या अम्बुआ, उस गांव का बाकी क्षेत्र में जो नाम उपनाम और उनका एक बड़ा नाम है गांव का। तो उसी तरह ही कुरुक भाषा में इसको हम लोग नंदाड़ी खाड़ के नाम से जाने जाते हैं। आज के दिन में जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को नहीं बता पाए। कारण क्या कि हम लोग उस किसी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते रहे हैं और इसका मूल रूप से इसको रिकॉर्ड ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसी दर्ज की गाना नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं बता देना चाह रहा हूँ आपका। रात के इर्द गिर्द में अगल बगल में एक गाना गाते हैं हमारे लोग, कुरुप गाना,
इहा जुड़ी पेलोन भैया नांदाड़ी खड़ बुहा बाज के और राग भी उसी टाइप का है या बुहा बाज के मैया का पास कूद गए। तो बहुत तरह का बात है, तो इसको हम लोग जाने कि जिस स्थान पर हम लोग आज बैठक और किए हैं और आज हम लोग सभी दूर दराज से आए हैं, तो पहले समझ इस बात को, मैं इसीलिए इस बात को रखा। तो चलिए हम लोग पढ़ा के चारों जिला से आए हमारे सभी भाई बंधु और हमारे माताएं बहनें और हमारे संथाल परगना से आए हमारे मित्र और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं पढ़ा के अलावे आपका उधर आपका पश्चिम डेगा से हमारे भाई लोग आए हैं। हेलो। और आपका पश्चिमी सिंहभूम से हमारे मानकी मुंडा व्यवस्था से भी हमारे लोग आए हैं, हमारे भाई लोग आए हैं। हमारी ओर से पढ़ा की ओर से बहुत बहुत बधाई उन्हें। और आज जो यहाँ सामने एक फोटो में लगी हुई है जोहार जय आदिवासी जय पढ़ा पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था गर्दगा के तत्वाधान में यह ऑर्गेनाइज की गई है। तो मैं थोड़ा सा आप सबों के बीच में मैं गांव की ओर थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा और हम गांव की व्यवस्था को मैं समझने का प्रयास करूंगा कि गांव क्या है। मैं इसीलिए इस बात को रख रहा हूं, अभी जो ग्राम सभा की बातें आ रही है और चूँकि वो ये गांव का ही सरकार होगा जिसको आज हम ग्राम सभा के नाम पर जाने जाते हैं। और ऐसे कानून में कुछ बातें कही गई है। 24 अप्रैल 1993 को ग्राम सभा का कंसेप्ट आया है। हमारे कुछ कानून के कानूनविद मित्र लोग हैं, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं गांव की ओर थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं आप लोग को। सबसे पहले हम जानेंगे कि गांव में मूल रूप से कितने तरह के लोग रहते हैं। गांव में मुख्य रूप से जो हम देख पाते हैं, गांव में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला है उस गांव का महतो, दूसरा है आपका पहान और तीसरा है पुजार। ऐसे हम लोग सुनते हैं, ऐसा हम लोग गांव में देखता भी जो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में मुख्य रूप से 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला है आपका उस गांव का भूइहार, पहला है कौन है भूइहार, और दूसरा जेठैया, तीसरा गौरव। यही 3 व्यक्ति हैं गांव में। आपका भूइहार में 3 मेजर पार्ट है। भूइहार में आपका 3 मेजर पार्ट है। वो है आपका महतो खूट, पहान खूट और पुजार खूट। आप सभी को मालूम होगा, कोई नई चीज आपके पास हम नहीं रख रहे हैं, कि आपका गांव में ये व्यवस्थित है। और आज इसके बारे में अगर हम लोग कोई युवा पीढ़ी को पूछेंगे, कोई नौजवान वर्ग के या बच्चियों को पूछेंगे, तो लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है और इसीलिए लोग को जानकारी और नहीं है। तो ये आपका हमारे गांव में मुख्य रूप से 3 तरह के लोग रहते हैं। वो पहला है आपका महतो, दूसरा है जेठैया, तीसरा है गौरव। आपका भूइहार में 3 मेजर पार्ट है। भूइहार में 3 मेजर पार्ट है। वो है आपका महतो खूट, गांव का प्रथम नागरिक। और दूसरा है आपका, इसके पास हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग न्यायपालिका की बात कही जाती है, वो गांव चलाता है, महतो गांव चलाता है। तो आपका भूइहार में 3 मेजर पार्ट है। तो एक महतो खूट हो गया, एक पहान खूट हो गया, एक पुजार खूट हो गया। और ये थोड़ा सा आपका बैठने दीजिए तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब होगा। चार का हरो वाही हरो पीछे नी मसन ऐसा तक बड़ो तो कर लो। गाँव में मैं कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। उस गांव का पहला भूइहार, दूसरा जेठैया, तीसरा गौरव। भूइहार में 3 मेजर पार्ट है।
मातो खूट, पहान खूट और पुजार खूट। और चूंकि न्यायिक पहलू पर भी हम थोड़ा सा देखें तो उस गांव का महतो गांव चलाता है और पहान गांव बनाता है। जैसे हम लोग न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका की बात करते हैं तो आपका पुजार के साथ साथ गांव में और सदस्य हैं, उनके बीच में तमाम तरह की हमारा गाँव चलाने का जो विधि विधान हो या जो कानून संगत बात हो या जो भी तय करना हो, बात करना हो, वो चूंकि तय होता है। और ये आपको मूल रूप से ये आपका मातो खूट और एक पहान खूट और पुजार खूट ज़्यादातर गांव में पाइएगा। ये तीनों जो है बेसिकली एक ही खूट के होते हैं। आपका हमारा गांव मदई में मातो भी है कछुआ और पहान भी है कछुआ और पुजार भी है कछुआ। और हम लोग ये जो टाइटल है टोटेम की बात करें, गोत्र की बात करें हम, तो हम लोग विषम परिस्थिति में इसको याद भी करते हैं। विवाह शादी में हम लोग नीलेंद्र भूंयार का हम लोग के पास उस समय बड़ी आती है। तो ये मूल रूप से आपको एक ही कुल गोत्र के होते हैं। व्यवस्था के अनुसार अलग अलग उनका दायित्व है, अलग अलग उनका पावर दी गई है। कहीं कहीं ऐसा भूंयार एक गांव से दूसरे गांव चला गया तो हाँ कहीं कहीं ऐसा फेरबदल है। तो इसी तरह का आपका हमारे भी ये पहान का भी व्यवस्था है। आपका ये हमारे बीच हम लोग के पास 3 तरह का पहनाई भी है। एक है आपका फुटकटी पहनाई, जो हमारा भाई मुंडा क्षेत्र में या मुंडा अगल बगल में हमारे हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में आपका चालो गांव है, हमारा गांव कुर्लू है, हमारे बगल में आपका चेरो है। तो ये इस तरह का कुछ गांव है, छिटफुट गांव है, वहाँ हमारे मुंडा भाई लोग ही पहान है। ये हुआ खुटकटी पहनाई। और उड़ाव ले के पास है भूंयारी पहनाई, जो हर एक 3 साल में पैरिंगवा के पहान और बनबरा का चुनाव किया जाता है। क्या ऐसा है नहीं? और पुजार जो है वो मूल रूप से पहान का सहयोगी होता है। और हम बोल रहे हैं कि पहान भी 3 तरह का है। तो एक खुटकटी पहनाई, एक भूंयारी पहनाई, एक गौरव पहनाई। अभी तत्काल कुछ मन का उपज को ना बोले ना देखें, लेकिन ये जो असमंजस लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि नई बात ऐसा महसूस होगा, ऐसा अपने मन के लागी कि नया बात हमरे के सुनने के लिए मिला थे। आज तक हमरे दुनिया को पहान दे, एक फुटकटी पहने और एक भूंयारी पहने। फुटकटी पहने के बारे में मोटा मोटा अपने मन जानी लगी, मुंडा के बीच में एक भी परिवार है तो उसके बीच में क्रेडिट दी रहेगा। लेकिन भूंयारी परे में 3 साल के पैरिंगवा के हमरे जे हमरे रूढ़ी कही सकीला पट्टी बांध के हमरे पहान बदली के लिए, ये तो समाज में अलग। लेकिन एक गौरव पहना ही है भाई, इस बात की भी समझे कर जरूरत है। पहले हैजा हवात रहे, कोबा हवात रहे, बड़ा बड़ा महामारी आवत रहे, अपने मन के बताए चाहिए। लेकिन फिलहाल में बीती 2 साल 3 साल के 2-3 साल के बीच में, बीती 3 साल के अंदर में एक बड़ा महामारी आ रहे जेके सब जान ले कोरोना। लेकिन कोरोना से भी बड़ा बड़ा महामारी हमारे कर बीच में आवत रहे, हैजा आवत रहे। आप लोग आए नहीं, कुछ बूढ़ा बुजुर्ग मैंने उनके मालूम हुई और उनकर से बचे के लिए हम लोग तो सामने में हैं। कहाँ पर हैं आप लोग? ये मोदी सरकार तमाम तरह कर हथकंड अपना लग, लॉकडाउन कर पालन करा लग, सोशल डिस्टेंस कर पालन करा लग, मास्क कर प्रयोग करा लग। ये व्यवस्था हमारे पहले से रहे। हर एक 3 साल लॉकडाउन करत रहे, क्या करत रहे कि नहीं? आषाढ़, सावन, भादो
3 महीना थोड़ा सा 3 महीना लॉकडाउन करत रहे और कहीं भी जात रहे कोई मरकी हिरकी में तो बहुत ऐसा महामारी के डर से पानी मरकी हिरकी में जात रहे तो महामारी के डर से आदमी पानी भी नहीं पियत रहे। इली बात हमकी याद होला एक हमारा फुफू रहे हुरहुरी में उर्क भाषा में कुकड़ी कही हमरे और जब वहाँ हमारा फुफू का डेट हो गया बरसात के दिन में तो हमारा आजा हमके लेके गला और कहला कि बाबू तो नाना मन से भीरे भीरे ना हो गए तो ओकरा तो नहीं समझ वाला और कहला कोई पानियो मन के ना पीबे उन्हें नखे जाग दी बटे एक बार गेली और घुर गेली। अब किनारे में मन कर कब्र भी है मसला भी है दफा कफन करके हमारा राजा इन्हें से ले लान लग तो ओकरा तो समझ में नहीं आला। तो जब हम मैट्रिक में गेली कुछ बात के समझे बुझे लगली तो एक दिन ऐसने बैठली हमें सवाल करली कि उस दिन जो तो नहीं जाए कहले का बात रहे तब वो इस बात के बताला कि पहले हैजा होवत रहे और बरसात के दिन रहे और इसीलिए हर साल 3 महीना लॉकडाउन करत रहे आषाढ़ सावन भादो। तो और ये जो हम जो अपने मन के बीच में रखा थी ये कोई नई बात नहीं है सबके मालूम है लेकिन चूंकि हमरे से कुछ कट जाए एखन के आधुनिक युग में तो बहुत सी चीज़ छूट जाते आदमी के लगी कि ये तो हमरे फिर उस जमाना में जाती बहुत तो मैंने कितना दशक पीछे कर बात है लेकिन ये सच्चाई है। अब रहलक बात कि एक गौरव पहन नहीं है वो अपने मन के बात बताए चाहिला हम इस बात के रख लिया है जाकर बात के महामारी कर बात के पहले महामारी के डर से जितना बुझार मन है वो मन एक गांव से उठ के दूसरा गांव चल जाते रहे। अगर कोई अम्बुआ गांव से नगजुआ चल महामारी से बात निकले तो उस गांव में बुझार वो नहीं कहे उस गांव में गौरव का ऐसा नहीं इन्हें मला रही हरो का पुनः कथन बालता वो उस गाँव का गौरव का है। लेकिन हमारे घर क्षेत्र में गांव है बिसा खटगा हम तमाम कोनो इस बात के राखी ले बिसा खटगा में हुआ कर सब पहाड़ भूहार बन दूसर गाँव के भाई पढ़ने के करी ऐसा परिस्थिति में चाला बच्चों जिकर बटे गेला घूमन सब कोई पहाड़ बन रहा चर्च भाई बन भी बन रहा है मियाँ भाई बन भी बन रहा है साव मन भी बन रहा है। उदाहरण है हमारे क्षेत्र में विशाखा जाकर बनना कर सके बहुत दूर में नहीं है टांगर बस्ती के बगल में विशाखा है वहाँ गौरव पा नहीं लेकिन कहीं कहीं बिरले बिरले है उस गांव में है अभी भी इस बात के इनकार नहीं कर सकी लेकिन उमन बलि नहीं देवत रहे कोई हमरे कर भाई मन के खड़ा करत रहे और मन करत रहे बस गाँव में उस आदमी चल गए तो क्या करी भाई अब इके हमरे का कर ली एखन के समय में का कर ली हमरे माने एखन के समय में का कर ली हमरे ओके बहुत कुछ बात है उस बात के हम नहीं कहब और ये है हमरे कर क्योंकि मोटा मोटी समझ में आ गया कि 3 तरह के हमरे कर बीच में पाने कुटकेटी पाने भुयारी पाने और गौरव पाने। अब हम थोड़ा सा देखा कि गांव में हमरे गांव चलाए के लिए 10 व्यक्ति के प्रतिनियुक्त करल गया है और इसीलिए इस बात के हम रखा थी क्योंकि ग्राम सभा का कंसेप्ट कर बात है पता नहीं क्या हुई क्या नहीं हुई इसके समझे के लिए मैं इस बात के रखा थी कि 10 व्यक्ति कौन कौन है भाई 4 व्यक्ति हो गए उस गांव कर महतो पहान पुजार भंडारी क्या बोले 4 गो और 4 गो ही गए जो कोटवार धुमकुड़िया व्यवस्था कर चीफ होवेला पंचायत कर मुखिया पंचायत कर चीफ के ना भाई तो धुमकुड़िया व्यवस्था कर चीफ क्या है के जो कोटवार वो यंग लड़का मन कर बीच में तमाम तरह कर बात है संस्कृति की बात है यात्रा कर बात है बैरागी कर बात है या तमाम तरह कर बात है तो धुमकुड़िया व्यवस्था में नया लड़का मन के उनकर शिक्षा दीक्षा देवे वो धुमकुड़िया व्यवस्था कर जे जो कोटवार है उनकर जिम्मेवारी है उस धुमकुड़िया कर चीफ के अब पहलो कोटवार महिला मन कर बीच में यंग लड़की कर बीच में
जैसे उस जमाना में रहे, हम लोग के कैसे उतराव एखन के समय में शिक्षा के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में कैसे उतराव, वो मोटा मोटी सब समझ गेली हुई। यंग लड़की के बीच में, यंग लड़की मनकर भी बीच में पटिया गते खोलक, बरनी गते खोलक, गुदरी से खोलक, तमाम तरह के मनकर में भी पत्तल बनाए खोलक ने राजा में रहो। और इस व्यवस्था के सिर्फ वो वही नहीं, उकर बाद इकर ऊपरे एक मुखी जोखस और एक मुखी पिल्लो और एक जेठैयत से एक आदमी, क्या बोला भाई? नौ बोला है, एगो गौरव से क्या बोला है, 10 बोला है। तो अब समझे कर जरूरत है कि मुख्य जो खास कर काम का है, धुमकुड़िया व्यवस्था में धुमकुड़िया घुसे कर आबादी क्या है, वो कब तक धुमकुड़िया में बने रहते हो, कब तक वो बने रहेंगे, उनका एक टाइम होवेला, उनका एक आबादी होवेला। वो शादीशुदा हो गया तो धुमकुड़िया कर सदस्यता होकर समाप्त हो जाए, समाप्त होला नहीं, तब वो कहा जाए वो जो कोटवार के मुक्ति जो खस के बीच में आ गई। अपने मन सब जानी ले मुखी झरौना नाम बदत बोला मुख बैठ की, लेकिन एक दिन झरौना से मुक्ति झरौना बन रहा था, बनर मुक्ति झरौना और मुक्ति पिल्लो जरी आज जतरा टुमका न अम्म होना और जे कोटवार रही एरदा में बिंदी लगे टेम पानू आधा ने ना लगता था, ना फलो ना लगता, मां ना लगता था, हमरे का ऑप्शन करा थी नहीं करा थी हमरे। जे कोटवार कर जो रोल है, क्या ऑप्शन रोल हुई पारेला नहीं पारेला। क्या आदमी होला भाई, इन्हें 4 आदमी और मन 4 आदमी 8 आदमी होला और 2 को गौरव परिवार से। आज के दिन में भी हमारे गांव में तो बहुत, हमारे क्षेत्र का हम बात बताते, जितना तरह की सार्वजनिक चीज है, बांध है, तालाब है, जंगल है या अन्य तरह का तो गहरे खेत है या इस तरह का जो भी संपत्ति है, वो जेठैयत और गौरव बनकर अधीन रहेगा। काल के भूयार पर कभी भी गलत कब्जा कर सके। लेकिन एखन का होलक है, ये व्यवस्था खराब हुए कर कारण का है, सरकार अलग, सरकार इसी तरह का नया नया चीज लानलक हमरे धोते गिली। आज का होला कि हमके लग रहा है ये 4 गो जिला में पान खेत, पुजार खेत, मातो खेत, गरही खेत, मड़ई, सरना, मसना, दरहा, देशवरी, यहाँ जितना तरह के ये सारे जमीन है, ये सारे पूज्य जमीन में आवेला, आवेला कि नहीं। और आज गरही खेत जो है गाँव कर बैंक के, अरे बैंक तो भाई आज़ादी के बाद में ना लग भाई, अगर पहले रहेगा सेवरा गाँव में आदमी नॉन बैलेंस में आदमी कर्ज देवत रहे, नहरा चलियर बनर माँ बालियर नाम री नुचकन बनर, री नुचकन पुरुकुनंद्र बनर नहरा वालियर। इस शब्द को समझने का जरूरत है। गाना गाइएगा तो इस शब्द मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो गाना खत्म हो गया तो इस शब्द खत्म हो जाएगा। नाहरा, ये नहरा वालियर माने ऋण लेता था, किससे? गैराहों से, और नन बैल माने बिना इंटरेस्ट कर। अगर हम 1 ओडिया धान ले ही तो अगर मन कर ला कि चल भाई 1 सूप बढ़ा के दे मिला, हमारी इच्छा कर बात है, लेकिन कोई दबाव नहीं। अगर जे तो ले ही वो तो सूप मुर के मुर दे, सूद नहीं। अगर हमकी इच्छा होला कि अगर हमके देवे की इच्छा है, चल 1 उड़िया ली तो हम 1.5 उड़िया दे देवे, 1 सूप बढ़ा के दे, वो हमारे मन कर बात है, लेकिन कोई दबाव नहीं रहे। ऐसे व्यवस्था रहे और तमाम गाँव में गैरहा मन कर धान होत रहे, तो वही उपरे व्यवस्था रहे, वही बात रहे। तो आज का होला, आज गांव बिगड़े कर कारण का होला कि जितना हमारे गहरे खेत है वो किसी न किसी जो जोतकार है उधर जोतकारी पट्टा खोल गया और उस व्यवस्था से हमारे दूर हो गई। और तो जितना मजबूत, जितना सुंदर और जितना धनवान समाज है, हमके लगे कोई समाज नहीं। क्या है, अगर इस व्यवस्था को उतार दिया जाएगा तो एक दिन में जितना चाहिए उतना कर। हमारा ही गाँव, हमारे गाँव में 17 एकड़ का गहरी जमीन है। अगर एक अथी भी लेवा हमरे, एक अगर कुंटल भी धान ले मिले 17 एकड़ में, तो कितना हमी 17 अथी कुंटल होगी 2000 रुपये से कितना, 17 में 34,000 हुई।
हमरे जे चाप से हुई, लेकिन व्यवस्था से हमरे बहुत दूर चली गई। हम ये बताते एखन के जे परिपक्व है, कुछ बात के अपने मन के बता लें, इस बात के हमरा के लगली है ये है। और ये गांव में अगर किसी तरह की बात होवत रहे तो सिर्फ महतो पहन नहीं, एखन तो दो आदमी मात्र खड़ा है, एक महतो और एक पहान, एक पुजार। महतो का भी कोई रोल नहीं है क्या? कोई रोल उसका नहीं है। अगर वो ना काम नहीं कर रहा है तो जमीन का अधिकार उसको नहीं है। कहे कि देखिए आज जो भी सरकारी हमारे एलएम बड़े भाई नौकरी में थे और नौकरी करने के बाद उनको वेतन मिलता था, लेकिन हमारा समाज में ऐसी व्यवस्था की गई है, अगर कोई पहन ही करेगा तो उनके लिए पहन खेत दिया गया है, कोई महत्वई करेगा तो महत्वई खेत दिया गया। हाँ, लेकिन ज़्यादातर महत्वई क्या है, वो वंशवाद ही है। लेकिन अब वहाँ भी गड़बड़ा गया, महत्व खेत उनको बांट लिया उन लोग, कोई महत्वई नहीं कर रहा है। तो आपका समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा? इस व्यवस्था को तो ठीक करना होगा हम लोग को ना। अगर पहान खेत नहीं रहेगा, अगर पहान खेत नहीं रहेगा तो क्या पहान करेगा? नहीं करेगा। पुजरई खेत में तो क्या पुजरई करेगा? नहीं करेगा। तो इसके बाद में इतना सुंदर व्यवस्था किया था हमारा समाज में, और ये अभी नहीं, पता नहीं कितना दिन, कितना उसका कोई इसको हम बता नहीं सकते हैं, इनका कोई डेट इसका नहीं है। अगर कोई डेट होगा तब तो इसका कोई मतलब नहीं है, तब तो हम प्राचीन नहीं कह सकते हैं। इतना बड़ा प्राचीनतम हमारे पास हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाए हुए व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को क्या करता था, हूबहू अगर धुमकुड़िया व्यवस्था की बात आती है तो जितना नौजवान लोग एक जगह बैठ के आपका जितना तरह का हमारे पास व्यवस्था में विधि व्यवस्था में हमारा दस्तूर बनाई गई है, कहिया जतरा लगेला, किस चांद में लगी, वहाँ कहाँ पूजा पाठ होवेला, कितना मुर्गी के बलि होवेला, कब पोहा बेंजा होवेला, कब मड़वा बेंजा होवेला, कहाँ टीका टिप्पणी होवेला, सब कुछ के हुआ शिक्षा दीक्षा हुआ रहे कहाँ धुमकुड़िया में। और यही कारण है जो हमारे दस्तूर से भटक गई। और भटकल बाद हमरे के दूसरा कोई कर बहुत अच्छा लगे लगलक हमरे के नंदर के नाम चीवा खरल तो तुम्हारा है रो, नहीं तो इन्ने सुंदर बढ़िया व्यवस्था रही का बहुत हालत नाम बोल तेरा। और ये जन बाल एकदम जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं, इस यहाँ पर इस व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। ये व्यवस्था आपको मसना में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा आपको। उस गांव का भूंजर कहाँ दफनाएगा, उसी मस्ता में सबके लिए जमीन निर्धारित है। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ मित्र हैं, आज नया संगठन खड़ा किए और कहता है कि सब तो आदिवासी है, कहीं नहीं सब पहाड़ बनेगा। तो फिर रूढ़ी प्रथा की बात कहाँ रहेगी? ये हमारे क्षेत्र में चल रहा है। हमसे सवाल जवाब हो रहा था, जवाब नहीं दे सका, उसके बाद कहता है कि ठीक आदमी नहीं है ना। वो ना लोकसभा को मानता है ना वो विधानसभा को मानता है। तो वैसे भी यहाँ कुछ चल रहा है, अब पता नहीं कौन सा साजिश है, कौन सा तंत्र चला है, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन इसको समझिए, करीब करीब क्षेत्र में इनका अभी शुरुआत हुआ है। तो ये हमारे पास है। और आज हमारे पास है ये, आप समझिएगा कि इस व्यवस्था को कैसे हम लोग ग्राम सभा में सजो के रखेंगे। क्या ये जो जितने लोग हैं, जब तक उनको जिम्मेदारी नहीं दीजिएगा तो उस ग्राम सभा की क्या मतलब हुआ? अगर यदि हमारी बात कोई करता है, हमारा गांव की बात करता है, हमारा गांव ये हमारा गांव ये व्यवस्था है। तो अगर ये 10 व्यक्ति को अगर हम लोग प्रतिनिधित्व अगर पुनर्जीवित करके खड़ा कर देंगे तो क्या गांव नहीं चलेगा? अरे तीर जैसन खड़ा हुई हुई कि नहीं हुई? एक आवाज में धुमकुड़िया में हमारे हंसपीढ़ी गांव में जमींदार से लड़ाई दे गलक, बंदूक लेके गलक। 4 बहुत ज्यादा नहीं हमके लगे 10 साल हुआ, तो भी 5-7 खैर करलक। जितना जोता रहे दोइन में जितना कुछ नहीं रहा है, वो मन देखे लगल कि वहाँ खेत में चढ़ाई कर दिला, कहीं नहीं कूदला मन, कोई अपन घर नहीं गला। हर लड़का प्रति वहाँ लाठी रखल रहते, टोटल करा लिया।
फॉर्मर धुंकुडिया केरार एकान केरार उन्हान तो मा बरचा गोटा चौडान छिलकार राचा राला बीड़ कर राला बरसात गुल्लर वाचो तोर के बेड़ा राचा पूरे दोहर में आदमी बिखरल रहे कहीं नहीं गए सबके मालूम रहे कि धुंकुड़िया में लाठी रखा हुआ है तीर धनुष रखा हुआ है सीधे धुंकुड़िया लाठी लेके जा रहा है और जमींदार का फायरिंग होते हुए मार के गिरा दिया उसको। आज वो जमीन मुक्त हो गया है। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े तो कहीं नुकसान भी हुआ, लाभ हुआ तो कहीं नुकसान भी हुआ। तो मित्रों देखिए, हम लोग अगर समाज को सही चलाना है, अगर समाज के सही मार्गदर्शन देना है, तो हमरे पढ़ लिख के तो एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर बना, लेकिन समाज का डॉक्टर तो नहीं बन पा रहा। समाज का डॉक्टर बनने के लिए हमके समाज से बैठे को तबे हमरे बाचब, तबे हमरे बचाए पारब, तब हमरे व्यवस्था को उस रूप में रखे पारब। अरे तब ने पूर्वज मन लड़ले, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तमाम तरह कर झारखंड में इतना बड़ा वीर दीर्घकाल होला हल्का जगह जमीन के बचाए के मन जानत रहे इस व्यवस्था के। अंग्रेज जैसा आदमी के घुटना खड़ा होके नहीं दिलाए डैम के काले इस व्यवस्था खत्म हो जाए। तो ये हमारे जगह व्यवस्था है, नमाए ये व्यवस्था रही और इन बोल इन नमाए या उनते के कथा मल्ला एक ही तरह का बात नहीं है। पर्व त्योहार के साथ साथ हमेशा हर महीना में हर तरह का अलग अलग लय है, अलग अलग ताल है, और उनको कैसे सजा कर रखे हम लोग कहे कि हम जो सुन पा रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं, जो नियमावली आई है, हम कहीं नहीं है। अगर इस व्यवस्था को बताने का मेरा मूल कारण यही है, हम इनको कैसे उसमें सजा कर रखेंगे, तभी ना कुछ बात होगा भाई। नहीं तो हम तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचरो और होना बचरो, अगर बचरो तो लेबा, अगर ये व्यवस्था खत्म नहीं देती है, अगर मंजा में एगो चो तो इंद्रा मना खपरा भी देर का दर खपरा पिया सादा तंग चीज से मुझे एक दस बाहरी देथरी का अन्य में लख मंजी की। तो खैर तो एक दिन समझराय दिन नाम अगर इंदा का इंदा गेचा गेचा डर दिन नाम से जुटकर अदर बरसकर अदर और नाम दो चीजन बढ़िया ते बढ़िया, सुंदर ते सुंदर, बढ़िया ते बढ़िया नमक पुरकर की चीज का चीज धरातल न बरो, कानून न बरो, ताकि नाम बरना उल्लनु बसरांगो बरना पीढ़ी बचावांगो, और नहीं तो नाम एक्शन मलकत अकुन में स्थिति एकने हमारे जगह नहीं स्थिति है, हमारे कानून में कहीं नहीं। बड़ा बड़ा हमारे जिस आदमी के बोलने कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारा कहना है यह सभी तरह कर जो व्यवस्था बनाने गलत है, इसके भी समझे कर जरूरत है। दूसरा क्या है कि ये 10 व्यक्ति में, ये जो 10 व्यक्ति गांव में प्रतिनिधि करल गलत है, और इकर बीच में ही ये जो कुटोर पेलो कुटोर मुक्ति जोखा महतो पहान पुजार भंडारी और लोगों गौरव परिवार से इनकर बीच में ही पढ़ा पंच कर निर्माण होत रहे। इनकर बीच में कावत रहे पढ़ा पंच कर निर्माण होत रहे। एखन का हवेला, अरे कोई पूछला नहीं पूछला, भगवा राम पगड़ी बनाए गला कर पढ़ा दीवा। आप एक तरफ से कहते हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। कहाँ सिलेक्शन है आपका? कौन आप पूछू ना भाई, कैसे आप मनोनीत किए? पढ़ा में जाने के लिए भी वो 10 गो आदमी का लगे गांव के और मानिंद लोग हैं, उनके बीच में आपको पढ़ा वाला लोग लेट चिट्ठी देगा, पहले डौरा घुमा के सूचना करत रहे। और मन गांव में कोई गांव दीवान है, कोई गांव कोटवार अति है, कोई गांव पढ़ा राजा है, कोई गांव लठी धरवा है, कोई मुर्गी धरवा है, कोई पानी अति करवा है, पानी भरवा है। तो सबके अगर मान लिया हमारे गांव दीवान गांव है के, और दीवान गांव के आदमी से, गांव के आदमी से एक दीवान पढ़ा में जाने मांग पाए। पूरा गांव तो दीवान गांव है, लेकिन एक आदमी नहीं जाए भाई। तो वो 10 व्यक्ति के अलावे गांव के आदमी देखा कि कौन आदमी पढ़ा में जाए लायक है,
मैक्सिमम 1 घंटे बेडर कौन आदमी पढ़ा ईमानदारी पूर्वक, कौन आदमी पढ़ा में जांच लायक है और कौन आदमी बात के राइट सकेला, वैसा आदमी को उनकर बीच में सिलेक्शन करके भेजत रहे, चुन के भेजत रहे। पौने 4 के तो इस तरह कर हमरे का समाज में व्यवस्था बनाल गेला है और वह व्यक्ति हमरे कर पढ़ा में जात रहे, तो इस व्यवस्था के मोटा मोटी अपने मन समझ गेली। ऐसा नहीं है हमरे के समाज में कि क्यों हमरे खड़ा होकर हम बोल दिली और वो प्रभारी बन गलक, ऐसा नहीं है। समय का अभाव है, बहुत सारा बात है इस विषय में, और इस विषय में किन्हू की किकरो केकू कोई सवाल करे है उमन कह सकीला। फिर बाद हमारे अंत की ओर है, चूँकि संचालक महोदय बैठले कुछ बात आवत है और कुछ और भाई मन है मन भी कुछ बात के बतावें। कुछ पूछना है हमारे भुआ जी से तो पूछ सकते हैं खुल करके। उनकी बातों को सुनने के बाद कुछ ऐसा लगा कि हमको कुछ पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। अच्छा दादा, जैसे कि पहाड़ महतो बरसों के जैसे तो बता ले कि सबकर बंटवारा करल रहे जबल रहे मैंने एखन अपन में चढ़वा लेला, ठीक है। अब वो खेत अब एखन वैसने रही या तो बदली हो सकेला नहीं, भुयारी पर नहीं है। हाँ। तो सिस्टम में बदली हो अब भुयारी है। हाँ। अगर खुदकटी में परिवार ज्यादा हो गया तो घाघरा गांव में प्रशासन के साथ में बंटवारा करे ना। हाँ। पट्टी बांध के भुयारी है वो तो गांव कर बात है, पैरिंग के कराने मन। हाँ। वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो ये बात है, तो बिगड़े में समय लग तो बने में भी थोड़ा सा समय तो लगी, इस तरह कर बात है। और इधर अंदर में बहुत सारा बात है। 12 गो महीना है, 12 महीना में तमाम तरह के त्यौहार है, तमाम तरह के राग रागनी है, लाए ताले सबके हमरे के इस ग्राम सभा के में क्योंकि गांव सरकार होगी तो वह सब बात रह चाहिए ताकि कोई गलत ना कर पारे, इसके अलावा उनके दबाव नहीं सकेला। और नहीं तो हमके कल जा रहे पाने नहीं कर सब मेरे का सकेले। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात अगर किसी को कुछ और बोलना है तो पूछे। और अच्छा बाबा, तो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे हम लोग सबको जागरूक किए। मेरा भी एक सवाल है आपसे कि आप बोले गौरव पहान भी होता है और ये कंप्लीट ना के फिर मेरी पहान भी होता है, लेकिन महतो पहान होता है क्या? नहीं, अरे ऑलरेडी उस गांव का महतो प्रथम नागरिक है, तो गांव चलाता है भाई। पूछ रहे थे वो गांव चलाता है तो गांव चलाने के लिए है ना। मैंने वैसा कहीं कहीं है देखा है, इसलिए पूछ रहे हैं। महतो आपका न्याय विभाग का आदमी है, न्यायपालिका उनके पास है ना, न्याय देने वाला है वो। आपका कार्यपालिका हम लोग का पहान लोग के पास है जो देवी देवता को अति करता है। और पुजार के साथ गांव में और लोग तो हैं। आपको छोटा सा 1 मिनट टाइम मिलेगा, हम खत्म कर देंगे। आपको हम बता देना चाहेंगे कि आपके यहाँ हरिहरी पूजा होता है, हरिहरी पूजा हमेला महंगाई के हिसाब से हुआ हमारे क्या करीला मजदूरी तय करीला। अगर अबरी 200 रुपया रख दिला के उतना आदमी के बीच में जितना गांव में प्रतिनियुक्त करल गेला है ओकर बीच में उमन देखा रहा कि नहीं महंगाई बढ़ गया है। तो महंगाई के हिसाब से अगर 200 रुपया रख दिला तो गांव का जमींदार भी या गांव का करोड़पति भी 200 रुपये दी, एक राड़ी बुढ़िया भी 200 रुपये दी। तो ये तो हमारा कानून रहे ना भाई। तो चला सबके पुनः जोहार, जय पढ़ा जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में 24 पढ़ा मदय बड़े भैया हवा दीवान बड़ा बारीकी से अपनी बातों को रखे। और सही बात है कि हम सभी लोग अपने अपने गांव में, और हमारा बोर्ड लगा हुआ है देख रहे हैं, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, और कहीं ना कहीं हम लोग भटक गए हैं, इसी बातों को रख रहे थे और बारीकी से बताए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर कंपेयर करना है और उसे रोकना है, उसे पॉकेट में रखना है कहेंगे। ऐसे ऐसे लोग चले जाएंगे तो फिर कौन बतलाएंगे, है ना। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर हम चाहेंगे जितने वक्ता आएंगे, आज का जो बात कहा गया कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था या पारंपरिक ग्राम सभा को हम कैसे, हमारा स्वरूप होगा वो कैसे हम लोग बनाएंगे। अभी बात आई, सरकार भी कह रहे हैं कि एक तरफ का बोल रही है कि भाई पारंपरिक ग्राम सभा करेंगे। तो पारंपरिक ग्राम सभा मतलब तो हम लोग को तो रूढ़ी चलाक करना है कि नहीं। और जो बात बताइए कि गांव में सबसे बड़ा कौन होता है, महतो। आज बहुत गांव में महतो पहान भी है, सही बात है, इसलिए बात यहाँ पर आ रहा है। तो आज सरासर गलत है।
पहान महतो उस गांव का मालिक है, उस गांव का जिम्मेदार है, राजा है उराव में, और वही साला पहान करने खोजता है भाई, मजदूरी करने खोजता है। इससे हमको सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम सभी लोग मिल करके ऐसे ऐसे हम लोगों को सेमिनार कार्यशाला रखने की ज़रूरत है, सामाजिक स्तर पर रखने की ज़रूरत है। और अंतिम में जब बात निचोड़ आएगी तो आज का बैठक से ही हम लोगों को कुछ अगला बैठक को डेट रखा जाए कहेंगे। और उस दिन भी आज का जो बैठक में हम लोग बुलाए थे, केवल हर गांव से महतो, पहान, पुजार और पढ़ा बेल, दीवान और कोटवार, इतने व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था। है कि आज ये जो हमारे जो पढ़ा राजा है या बेल है, दीवान है, कोटवार है, या निचले स्तर पर देखा जाए तो महतो है, पहान है, पुजार है, बनभरा है, कोटवार है, ये सारे लोग कभी एक जगह बैठ नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पार्टीवाद में बांट गए हैं। और आप पार्टीवाद में बांटिएगा तो आपका जो पारंपरिक व्यवस्था है ये स्वतः खत्म हो जाएगा। इस पर हमको आज गहन मंथन करने की ज़रूरत है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सुंदर बातों के लिए। इस बातों को हमको फॉलो करना है, पकड़ना है और हर नौजवान को पकड़ना है। आज हमारे नौजवान में कमी है। जो नौजवान है आज जिसका 30 साल, 35 साल, 25 साल हो रहा है, 24 साल हो रहा है, आज वो केवल समाज से भटक गए हैं। वैसे लोगों को हमें ऐसा सभा में बुलाना और प्रशिक्षण देना, पढ़ाना अति आवश्यक है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और अगला जितने भी वक्त आएंगे, निचोड़ बातों को बताना है, कम शब्दों में बताना है, समय देख के बताना है, ताकि सारे लोग को वक्ता देना मुश्किल है। लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन आप निचोड़ बात को कि हमारा समाज कैसे मजबूत होगा, हमारा पारंपरिक व्यवस्था कैसे मजबूत होगा, हमारा पारंपरिक ग्राम सभा कैसे मजबूत होगा। पारंपरिक ग्राम सभा का हम लोग अगर अध्यक्ष बनाएंगे क्या शोभा देगा? तो हम लोगों को करना चाहिए पारंपरिक ग्राम सभा महतो होना चाहिए कि नहीं? अध्यक्ष जगह में क्या होना चाहिए? महतो। पारंपरिक ग्राम सभा महतो के नाम से उसको जाना जाना चाहिए, ताकि लोग को जानेगा कि ये है महतो का, हमारा वो पद भी बचा हुआ रहेगा, पारंपरिक व्यवस्था भी बचा हुआ रहेगा, और उस गांव का हेड जो रहेगा, जो हम लोग अभी अध्यक्ष बोलते हैं, वो महतो पद रहेगा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उसी में चले आते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं सचिव बना देना है। सचिव नहीं, उस गांव में जो हमारी व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का दर देखा जाएगा तो हम लोग कहेंगे पारंपरिक ग्राम सभा पहान कह सकते हैं, पारंपरिक ग्राम सभा हम पुजार कह सकते हैं, पारंपरिक ग्राम सभा भंडारी कह सकते हैं। ये हमारा पद है ना भाई, है? तो हम रखेंगे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हम तो ऐसे डूब गए, तो चल गया भाई राजतंत्र में। तो ये चीज़ों को हमें फॉलो करना, और आज इस पर विचार होना चाहिए, इस पर बातों को रखना चाहिए कि अब हर गांव में ग्राम सभा अगर बनेगी, पारंपरिक ग्राम सभा, तो उसका ग्राम सभा का हेडमैन कौन होगा? महतो खल नहीं बोलना है उसको, पारंपरिक ग्राम सभा महतो बोलना है। महतो तो मेरा है भाई, लेकिन उसको इंडिकेट करना है किसके नाम से। कभी भी कोई जगह बैठक होता है, इसको संबोधन करना है, अगर बुलाना है हमको बोलना है पारंपरिक ग्राम सभा महतो करना, अध्यक्ष नहीं करना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस पर चर्चा करना चाहिए। तो मैं अपनी बातों को सबको उसको धन्यवाद देते हुए अगला हम दीवान साहब को आमंत्रित बुलाने के लिए आदेश करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उप दीवान साहब जो है कुछ बातों को दे ही देते हैं आपके लिए, उसको लेकर के रखना है। और अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, भगवता जो यहाँ पर बात रखे, क्या वो उसमें कहीं पर कोई त्रुटि है? आप सबों से पूछना चाहते हैं, है ना, है कि नहीं? तो पारंपरिक व्यवस्था के विषय में जानकारी जो है अभी हमारे बीच में भगवता रखे हैं, और अगर इसको और डिटेल पूर्वक जानना है, इसमें चर्चा करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है ना पढ़ा बाई पढ़ा, 2-3 पढ़ा मिला करके हम लोग यानी कि एक सेमिनार रखेंगे, और उस सेमिनार में जो है सबका प्रशिक्षण बढ़िया से दिया जाएगा। ठीक है? एक चीज़ हमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, जैसे हर गांव में महतो को मतलब अधिक चुने हैं, महतो के खेत भी मिला है, खेत भी मिला है, लेकिन फिर महतो का दिया पहले से, वो महतो ही खेत को अपना कब्जा कर लिया, अपना खतिहानी में फिर कर लिया, और अभी काम नहीं कर रहा। वो खेत उसको छोड़ना पड़ेगा या नहीं?
एक मिनट दादा। ये आप जो बोले हैं बाबा, हाँ वास्तविक रूप में यही है हमारा पारंपरिक व्यवस्था कि हमारा बांतों के लिए वो खेत है, वो काम कर रहा है, उसके लिए जो है वो व्यवस्था है वेतन के रूप में। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको वेतन कैसे मिलेगा? हाँ, लेकिन वो है कि नहीं? याद कर दिया तो उसको दे करेगा। तो इसके लिए अब जो है उतना दिन तो जैसे तैसे था, लेकिन अभी जो है पारंपरिक ग्राम सभा की बात आ चुकी है हमारे कानून में। भले उसमें जो भी चीज़ें हैं, आज का ये बैठक का मुख्य उपदेश हम लोग मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेशा रूल है, पेशा कानून है, उसके तहत नियमावली बन चुका है और वो पास हो चुका है। उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा, अपना पढ़ा टीम ने सोचा कि अभी जो हमारे लिए जो मिल चुका है उसमें हम लोग सबसे पहले बात तो उसको सुचारू रूप से सभी तरफ लागू करें। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, सब एकजुट होंगे, मजबूत होंगे, उसके बाद जो कमियां हैं उस कमियां को भी खोज करके हम लोग सुधार करने की मांग करेंगे। और वो अभी जब हम बैठेंगे, एक जगह होंगे, एक सिस्टम से चलेंगे, तो ज़रूर वो कमियों को हम लोग ढूंढ करके चर्चा करते हुए क्योंकि उसमें इस नियमावली में जो स्थान दिया गया है, कुछ धाराएं हैं, हमारे कानून के जानकारगण यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोग बताएंगे कि आखिर जो है इसको संशोधन कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, या क्या क्या हो सकता है। ये अभी जो मिला है ये कितना अच्छा है, कितना नहीं है, इस विषय में भी थोड़ा बहुत उन लोग अपनी जानकारी को यहाँ पर साझा करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी भ्रम फैला रहे हैं कि इसको विरोध करो। तो हमारा मानना है कि विरोध करने से अच्छा जो चीज़ मिल गया है उसको पहले हम लोग, जितना मिल गया है उसको पहले अध्ययन करें और उसके साथ चले, और जो चीज़ कमी हो गया है उसको मांगने का प्रयास करें। तो क्या ये अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को पूरा विरोध कर देना चाहिए, या फिर जो अभी लागू हो चुका है उसमें हम लोग को प्रैक्टिस में आना चाहिए, और जो कमियां हैं उसको सुधार के लिए मांग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मांग करना चाहिए। पहला पॉइंट, अभी जो लागू हुआ है उसके तहत हम लोग को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो तमाम यहाँ समाज के अगुवागण हैं, तमाम पढ़ा के अगुवागण हैं, और हमारे तमाम सामाजिक संगठन के अगुवागण भी हैं। आप सबों से मेरा हम लोगों का जो बातें हैं स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। हमारा मनसा है, हम पढ़ा प्रतिनिधियों का मनसा है कि अभी जो मिल चुका है उसको बढ़िया से अध्ययन करके उसमें हम लोग पहले तो है एकदम एक नंबर में चलना शुरू करें, और चलते चलते हम लोगों को और पता चलेगा कि इसमें कहाँ खामियां हैं, कहाँ क्या चीज़ किया जा सकता है, और क्या क्या फॉल्ट है। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग कलेक्ट करते चले, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग एक एक बिंदु का समझ विकसित करेंगे, और समझ विकसित होने के बाद कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको फिर से मांगने का प्रयास करेंगे। क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं? यस। तो एक बार जो है मैं अपने हाथों को ऊपर किया हूँ, शायद मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी बातों को समर्थन करते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक फोटो लीजिए। इस फोटो लेने वाले भाईगण से मेरा